प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबके चेहरे और आप सबको देखने के लिए और एक बार इस मंडली में आकर प्रभु का वचन से बात करने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ इस अवसर के लिए, और विशेष तौर से प्रभु का दास पास्टर सन्नी के जॉन, उनके लिए भी, उनके परिवार और वहाँ के कलीसिया तमाम लोगों को यीशु मसीह का नाम का स्नेहवंदन देता हूँ। बहुत खुशी होता है आप लोग के बीच में जब मैं आता हूँ, जब बच्चे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं सुनने के लिए। बड़े मैच्योरिटी के साथ उन लोग की प्रार्थना, प्रभु उनको आशीष दें तमाम बच्चों को। और आज सुबह प्यास के साथ, भूख के साथ प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए हुए तमाम लोगों, पासवानों, मेरे से बुजुर्ग लोग हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे सामने, तमाम लोगों को यीशु मसीह का नाम का स्नेहवंदन देता हूँ। आज का ये 4 दिन का क्लास जो है, हम सबको प्रचार करने वाला मैं, सुनने वाले आप सबको आशीष का कारण हुए करके मैं प्रार्थना करता हूँ, और वहाँ के कलीसिया के लोगों को भी ये आशीष का कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। होली स्पिरिट का जो सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ने वो सब्जेक्ट लिया, और ये एक वास्ट सब्जेक्ट है। 4 डेज में हम पूरे बातें को सीखने के लिए नहीं होगा, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण कुछ बातों को जो है मैं लेकर आप लोग के सामने 4 दिन बात करने के लिए जा रहा हूँ। होली स्पिरिट के बारे में जब मैं यहाँ पर क्लास दूंगा, पॉइंट्स सब बुक में लिखना अच्छा है, लेकिन उससे भी बेहतर क्या है मालूम है? पवित्र आत्मा को पाना और पवित्र आत्मा से भरना। पवित्र आत्मा को पाना और पवित्र आत्मा से भरना उससे बेहतर है। इसलिए हमारे अंदर हमें सिखाने वाला अगर कोई आ गया तो फिर इससे बड़ी ब्लेसिंग, इससे बड़ी आशीष क्या है? जरा सोचिए। और एक बार मैं बोलता हूं, अगर हमारे अंदर हमें सिखाने वाला, मैं मार्गदर्शन करने वाला अगर कोई आ गया, तो इससे बड़ा और ब्लेसिंग क्या हो सकता है? इससे बड़ा आशीष क्या हो सकता है? मैं कभी कभी कोई मुझे बुलाता है प्रेयर करने के लिए, तो उनका घर में मैं पहली बार अगर जा रहा हूं, तो वो लोग मुझे लोकेशन बता के देते हैं, रास्ता बता के देते हैं, लेकिन मैं घूम जाता हूँ। तो आखिर में मैं उनको कॉल करके बोलता हूँ, काम करें आप ही खुद आकर मुझे लेके जाइए। तो वो गाड़ी लेके आ जाते हैं, मैं जिधर हूँ वहां पर आकर वो इस तरह कहता है कि अब आप मेरे पीछे आइए। जब मैं उस व्यक्ति के पीछे पीछे गाड़ी चला के जाऊंगा, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं ये इधर क्यों जा रहा है, वो उधर क्यों जा रहा है, क्योंकि जो रास्ता पता है वो मेरे आगे है। दुनिया का एक व्यक्ति अगर हमारे सामने जो रास्ता पता है उसके पीछे अगर हम जाएंगे तो इतना आश्वासन है। परमेश्वर की हर एक गूढ़ बातों को, परमेश्वर के हर एक गहराई बातों को जानने वाला पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर आएंगे, तो जो हर एक बात को जानता, हर एक अच्छी बातों को, हर एक परमेश्वर की मर्जी को, रास्ते को जानने वाला पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर आएंगे, तो इससे आश्वासन दूसरा कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरा प्रार्थना ये है, ये क्लास में पवित्र आत्मा पाए हुए लोग पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा से भरने के लिए आपके अंदर प्यास और भूख आए। पवित्र आत्मा का आशीष नहीं मिला वो लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का आशीष आए, ये मेरा प्रार्थना है। तो आइए हम लोग जो है क्लास के लिए हम लोग बढ़ेंगे। मैंने खासकर आप लोगों के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं, तो प्लीज जरा मुझे को होस्ट ऐसा कुछ बनाए ताकि मुझे स्क्रीन शेयर करना है। मैं बनाता हूँ। तो आप लोग के 4 दिन के क्लास के लिए मैंने कुछ तैयार किया है, ताकि आप लोग जो है उसे देखकर और उसे सीखें। ये 4 दिन के अध्ययन में, पवित्र आत्मा के क्लास में, मैं जो है ये है अध्ययन का रूपरेखा, ये है समरी। सबसे पहला
पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व, पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट। मैंने जिस तरह कहा ना, 4 दिन में हम होली स्पिरिट के सारे बातों को हम लोग नहीं सीख पाएंगे तो मुश्किल नहीं है। जो जरूरत है हमें आज के दौर में, जो जरूरत है उसको हम देखेंगे और पवित्र आत्मा में भरने दो, पवित्र आत्मा में चलाने दो और खुदावन की आत्मा में सिखाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे पवित्र आत्मा की व्यक्तित्व, पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट। सेकंड जो है पवित्र आत्मा की दिव्यत्व, द डिविनिटी ऑफ होली स्पिरिट। फिर तीसरा पवित्र आत्मा के कार्य। पवित्र आत्मा के कार्य में मैं 2 बातें आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहला दुनिया में पवित्र आत्मा का कार्य, और दूसरा विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य। 2 बातें, पवित्र आत्मा के कार्य में 2 बातें देखेंगे हम। दुनिया में पवित्र आत्मा के कार्य और दूसरा विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य। तो ये रूपरेखा आप लोगों को समझ में आया कर मैं विश्वास करता हूं। ये 4 दिन जो है, ये 3 सब्जेक्ट, ये 3 डिवीजन में जो रुककर जो है हम लोग सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर अपने दिलों को खोलने के लिए और प्रभु का वचन हमें समझने के लिए। ठीक है, तो आज का दिन हम लोग देखेंगे परमेश्वर की आत्मा का व्यक्तित्व, द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट। मेरे दिल के अंदर बड़ा बोझ है, मेरे दिल के अंदर बड़ा सा एक बर्डन ये है कि आजकल पवित्र आत्मा के शक्ति के बारे में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में बहुत जगह पर चर्चाएं और बहुत जगह पर बातें होती है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर मैं विश्वास करता हूं। मैं एक अच्छा पेंटिकॉस्टल पास्टर हूं। पवित्र आत्मा के कार्य पर, पवित्र आत्मा करते हुए हर एक बाइबल न्यू टेस्टमेंट में बोला हुआ हर एक बातों को, कार्य पर मैं विश्वास करता हूं। मैनिफेस्टेशन, पवित्र आत्मा का कार्य पर मैं बिलीव करता हूं, लेकिन किसी ना तरह तो ज्यादा जोर पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य पर दिया गया है। इस कारण से क्या हुआ, इस कारण से पवित्र आत्मा कौन है कर लोगों को नहीं पता। देखिए, पवित्र आत्मा कौन है कर हम जानेंगे तो ही पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा का कार्य को, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को हम पहचानेंगे। अगर हमने व्यक्ति कोई मिस किया है, पवित्र आत्मा का व्यक्ति कोई मिस किया है, तो बाकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में देते हुए बातों से हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पवित्र आत्मा का व्यक्ति, द पर्सन को हम लोग जाने। हम लोग डिसेप्शन में नहीं आना, हमें कोई गुमराह नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व जानेंगे तो ही पवित्र आत्मा के कामों को जो है हम लोग क्या कर सकेंगे, हम लोग ऑनर देंगे, हम लोग जो इज्जत देंगे और सही तरीके से हम लोग जिएंगे। तो इसलिए मैं ये विषय को आप लोग के सामने सबसे पहला ये चुना। देखिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु के दासों, पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति नहीं है। लोगों का सोच ऐसा है कि पवित्र आत्मा शुरू के 2 गीत में आता है, गीत खत्म हो जाता है, पवित्र आत्मा चले जाता है। फिर पवित्र आत्मा कभी आता है, फिर जब भी पासवान प्रचार करता है पवित्र आत्मा आ जाता है। पासवान का प्रचार खत्म हो गया, पवित्र आत्मा चले गया, फिर पवित्र आत्मा कभी आएगा, फिर पवित्र आत्मा अगला संडे आएगा। लोगों का विचार ये कि चर्च के अंदर आता है तो पवित्र आत्मा आता है, चर्च से बाहर जाएगा तो पवित्र आत्मा गया। कुरिन्थियों से पौलुस इस तरह कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। उसका मतलब तुम चर्च में आएगा तो आने वाला व्यक्ति नहीं है पवित्र आत्मा, तुम जिधर भी जाओ वहां पर पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। मार्केट जाओ वहां पर है तुम्हारे साथ, घर में रहो वहां पर है तुम्हारे साथ,
चर्च के अंदर आओ, गीत शुरू नहीं करो, तभी भी है पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा हम लोग सब लोग आने के वक्त आने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारे साथ आने वाला व्यक्ति है पवित्र आत्मा। तो ये बातें अच्छी तरह समझना चाहिए। तो पवित्र आत्मा कौन है? मैं ऐसा बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा शक्ति वाला व्यक्ति है। नहीं तो पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जिसमें सामर्थ है, केवल शक्ति नहीं है। मैं आप लोगों को वो वचन की गहराई में मैं लेके जाऊंगा। केवल शक्ति या केवल सामर्थ ही हम लोग जानते हैं तो फायदा नहीं हुआ कर मैंने जिस तरह पहले कहा। मुझे पहला, मैं जब भी बचपन में कहानी में ऐसा सुना है, दो लोग बड़े भूखे होकर रोड में चल रहे थे, तो उन्होंने एक दुकान देखा। दुकान में एक बोर्ड देखा, बोर्ड में लिखा है वड़ा पाव, जो इडली डोसा जो कुछ भी है बोर्ड में ऐसा लिखा हुआ है। तो उनको बहुत भूख लगा, उन्होंने आपस में बोला चलो हम लोग जाएंगे और इधर से कुछ लेके खाएंगे। दुकान में गया, दुकानदार को बोला भाई साहब 2 वड़ा देना। तो दुकान वाले ने बोला भाई साहब ये इधर नहीं मिलता है। बोला क्यों? क्योंकि ये पेंटिंग का दुकान है, हम लोग दूसरा एक दुकान के लिए पेंट मार के दे रहा है, ये बोर्ड पेंट मार के दे रहा है। तो ये लोग ने पेंट का बोर्ड को देखकर दुकान ने सोचकर वड़ा पूछा, लेकिन उधर वड़ा नहीं था, बल्कि क्या था, वो बोर्ड में वड़ा करके लिखा था। तो इसीलिए अपना नोटबुक में और अपना बातों में सब होली स्पिरिट करके लिखा है, तो होली स्पिरिट नहीं है तो दुकान के जैसा है। लिखा तो है होली स्पिरिट, सामर्थ सब कुछ लिखा है, लेकिन होली स्पिरिट ही नहीं है, होली स्पिरिट का व्यक्ति ही नहीं है। देयर इज नो पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए ये बातें अच्छी तरह हम लोग जानकर, प्रभु का वचन हमको क्या सिखाता है होली स्पिरिट के बारे में हम लोग समझ कर जाना। मेरा ऐसा चाहता है कि अगर अपना हर एक क्लास के एंड में अगर सवालों के लिए और जवाबों के लिए एक सेशन भी हम लोग रखेंगे तो बेहतर होगा। लोगों के अंदर बहुत सवाल होंगे, शायद मैं सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा कर ये नहीं बता रहा हूं, बल्कि जो मुझे दिया हुआ कृपा के अनुसार आप लोग के सवाल का जवाब भी हम देंगे। 4 दिन के लास्ट मीटिंग के आखिर में सवालों को रेडी करके रखे, पास्टर जी को दे, तो हम लोग उसको देखेंगे और हम लोग मिलकर उसको सीखेंगे। तो आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। तो पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व, द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट। देखिए, अगर किसी को अगर एक व्यक्ति अगर करके हमको बुलाना है तो उसके अंदर ज्ञान, इच्छा, भावना, सोच, विचार ये सब होना चाहिए। टेबल को और स्पून को या चेयर को हम लोग व्यक्ति करके नहीं बुलाते, क्योंकि ये सब नहीं है उसमें। अगर किसी को अगर हम व्यक्ति, पर्सन करके बुलाना है तो ये बातें होना जरूरी है। तो होली स्पिरिट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो होली स्पिरिट के बारे में ये सब हम देखते हैं। पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के सभी विशिष्ट विशेषताएं बताई गई है बाइबल में। स्पेशली नए नियम में पवित्र आत्मा के विशिष्ट गुण बताए गए हैं, जिससे साबित होता है कि पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति खाली नहीं है, बल्कि कौन है? व्यक्ति है। और दूसरा, पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा कई कार्य करता है जो केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है। न्यू टेस्टमेंट में हम लोग वचनों को जब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, तो पवित्र आत्मा के कामों को जब हम लोग देखते हैं तो पवित्र आत्मा के काम को गौर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये कोई शक्ति नहीं कर सकता, बल्कि कोई व्यक्ति ही कर सकता है। तो ये 2 पॉइंट आपके मन में रखना। ये दोनों में से रखकर कुछ वचनों को आज हम लोग जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं, समझने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला, पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व की सभी विशिष्ट विशेषताएं बताई गई है बाइबल में। ठीक है, मतलब ज्ञान, विचार, सोच सब कुछ बताई गई है। दूसरा, पवित्र आत्मा के कार्य इस तरह बताया गया है जो व्यक्ति ही कर सकता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कर मैं विश्वास करता हूं, मैं किसी से दरख्वास्त करता हूं कि वो कुछ वचनों को पढ़े और हम लोग मिलकर जो है उसको देखेंगे। 1 कुरिन्थियों की खत 2 अध्याय
10 और 11 जरा पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों के खत 2 अध्याय 10 और 11। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। देखिए वहां पर देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर के बातें कोई नहीं जानता, केवल पवित्र आत्मा। जानकारी के बारे में लिखा है, शक्ति नहीं जान सकता, केवल व्यक्ति ही जान सकता है। देखिए वहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर की गहराई बातों को, गूढ़ बातों को भी जो इंसान को नापने के लिए नहीं हो सकता है, केवल कौन जानता है? पवित्र आत्मा ही जानता है। परमेश्वर की गहराई को पवित्र आत्मा जानता है। तो जानकारी के बारे में लिखा है। तो एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा आया, उसका मतलब क्या है? गीतों के वक्त थोड़ा फीलिंग देने के लिए आया है क्या पवित्र आत्मा? नहीं। या मीटिंग में आने के वक्त, वचन सुनने के वक्त थोड़ा फीलिंग आया, थोड़ा अच्छा लगा, इसके लिए आया है क्या पवित्र आत्मा? नहीं। हमारे केरला में लोगों का सोच है, अगर थोड़ा वाइब्रेशन से बोलेंगे तो उसका मतलब उसके अंदर पवित्र आत्मा है। वाइब्रेशन के साथ हालेलुया सुना होगा आपने। लेकिन हम लोग ऐसा वाइब्रेशन से हमेशा नहीं जी सकते। क्या मार्केट में मछली लेने के जाने के टाइम आप वाइब्रेशन से बोलेंगे क्या भाई साहब आप वो मछली दे दो, तो आप वो पूछेंगे भाई आप इतना वाइब्रेशन से क्यों बोल रहे हैं? मेरे अंदर आत्मा है। नो 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 नो, ऐसा हम लोग नहीं जी सकते। पवित्र आत्मा का अनुभव जब हमारे जीवन में होंगे तो ये सब शायद होगा। रोएंगे, जोर से ताली बजाएंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, ये सब में मैं सहमत हूं, ये सब मैं करता हूं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं कर सकेंगे हम लोग। तो पवित्र आत्मा क्यों आया है? परमेश्वर की गहराई बातों को, परमेश्वर कौन है कर कर मुझे प्रकट करके देने के लिए, जो कोई मेरे मन से, मेरी सोचों से मैं नहीं समझ सकता, पवित्र आत्मा मुझे समझाएगा। तो समझाता है करके लिखा है क्योंकि वो जानता है। पवित्र आत्मा की जानकारी के बारे में लिखा है। पहला कोरिन्थियों के खत 12 का 11 जरा पढ़ के देखें। मैं आप लोग के सामने बहुत वचनों को निकालने वाला हूं, इसलिए थोड़ा ध्यान से उसको सुनना ताकि ये सब्जेक्ट अच्छी तरह आपको समझने के लिए। पहले कोरिन्थियों के खत 12 का 11 वचन। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। देखिए चाहना, जिससे वो चाहता है उससे वो क्या करता है? बांटता है। शक्ति के अंदर चाहत नहीं होता। किसके अंदर चाहत होता है? केवल व्यक्ति के अंदर ही चाहत होता है। विल ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जिसको चाहता है उनको वरदानों से भरता है। आज इंडिया में हीलिंग स्कूल, सुपरनेचुरल स्कूल, भविष्यवाणी का स्कूल आप लोग ने सुना होगा। सब आओ इधर आ जाओ, हम लोग सिखाएंगे कैसा भविष्यवाणी करना। कितना मूर्खता है। भविष्यवाणी करने के लिए कोई सिखाएगा तो आपको भविष्यवाणी आएगा क्या? या हीलिंग का कोई सिखाना है क्या आपको? या क्रूसेड चलाने के लिए सिखाना है क्या? बड़ा कैंपेन चलता है। ये सब पैसा लुटाने का काम है। आप लोग बेचारे लोगों का पैसा लुटाने का काम है। आओ आपको सिखाएंगे कैसा क्रूसेड करना है। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन इशारों में आप समझ जाना किसके बारे में मैं कह रहा हूं। आओ हम लोग सिखाएंगे किस तरह बड़ा बड़ा क्रूसेड करना है। बेचारे लोग जाएंगे क्रूसेड सीखने के लिए, लेकिन वो लोग बोलेगा 4 दिन का क्लास के लिए 10,000 रुपया है। पेटीएम भी देगा, पेटीएम का अकाउंट नंबर भी देगा, इधर भेजो। क्रूसेड सिखा रहा है, मिरेकल होने के लिए सिखा रहा है, भविष्यवाणी सिखा रहा है। लेकिन इधर देखे कोई पास्टर लोग, कोई ब्रदर सिखाता नहीं है भविष्यवाणी करने के लिए, बल्कि आत्मा जिससे चाहता है उसे वो देता है। यह आत्मा का मर्जी है, यह आत्मा की इच्छा है। तो देखिए यहां पर आत्मा को व्यक्ति के तौर में बताया है, इच्छा है आत्मा को। तीसरा वचन रोमियो के खत 8वां अध्याय उसका 27वां पंक्ति जरा पढ़े।
रोमियो के खत 8वां अध्याय उसका और मनों 27वां का पद। जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा की मनसा, तीसरा पॉइंट क्या है? आत्मा की मनसा। आत्मा को मन है, आत्मा को मन है। आत्मा की मनसा को, मन में क्या है? मन में विचार है, भावना है, उद्देश्य है, इच्छा है मन में। तो आत्मा को भी विचार है, भावना है, उद्देश्य है, हमारे बारे में इच्छा है। तो आत्मा की मनसा के बारे में रोमियो 8 का 27 में देखते हैं। मेरे प्रियजनों, हम लोग जब भी गाते हैं, हम लोग जब भी दुआ प्रार्थना करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि पिता का प्यार, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह का प्यार, बेटे का प्यार। कितने लोग सुना है पवित्र आत्मा का प्यार? सुना है आप लोग ने पवित्र आत्मा का प्यार? रोमियो के खत 15 अध्याय उसका 30वां वचन जरा पढ़े। रोमन्स चैप्टर 15 वर्सेस 30। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं। देखें, पवित्र आत्मा का प्रेम। हम लोग पिता का प्रेम को धन्यवाद करते हैं। पिता का प्रेम क्या है? उसने अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। ये पिता का प्रेम। बेटे का प्रेम क्या है? बेटे ने हमारे लिए जान दे दिया। यह है बेटे का प्रेम। लेकिन पवित्र आत्मा का प्रेम क्या है मालूम है? आप लोगों को और मुझे सूली पर लेके गया, हमारे अंदर दिलों में कन्विक्शन डाला, हमारे अंदर पापों का बोध को डाला, हमारे अंदर सेंसेस को दिया, सूली में आने के लिए हमारे आंखों को खोला। यह है पवित्र आत्मा का प्रेम। तो केवल पिता का प्रेम नहीं है, केवल पुत्र की प्रेम नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा का प्रेम। मैंने कितने गवाही सुना है, लोग कहते हैं कि मैं तो बाजार जा रहा था, लेकिन वहां पर कुछ कोई प्रचार करने का आवाज सुना, तो मैं सोच लिया चलो मैं प्रचार सुन लेता हूं। जैसा मैं प्रचार को सुना, मैं उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, देखो मैं अभी विश्वासी बन गया। मैं बात पूछूं, बाजार में जाने वाला व्यक्ति को किसने बोला वो कन्वेंशन में जाकर, वो मीटिंग में जाकर रुकने के लिए? किसी ने उसके अंदर चिंता नहीं डाला, बल्कि पवित्र आत्मा ने उसके अंदर चिंता डाला। आज यहां पर बैठने वाले भाइयों और बहनों, आप लोग यहां पर बैठकर प्रभु की महिमा क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि कुछ साल पहले पवित्र आत्मा ने आपके अंदर चिंताओं को डाला, आपके अंदर विचारों को डाला, आपके अंदर पापों का कन्विक्शन को डालकर, आपकी आंखों को खोलकर सूली में लेके गया। वो पवित्र आत्मा के प्यार के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। पवित्र आत्मा का प्रेम। प्रेम कौन कर सकता है? शक्ति से प्रेम कर सकते हैं क्या हम लोग? शक्ति से? इलेक्ट्रिसिटी से प्रेम कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी से? इलेक्ट्रिसिटी से जरा प्रेम करने के लिए जाओ, 5 मिनट में आपको एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी से प्रेम नहीं कर सकते, शक्ति से हम लोग प्रेम नहीं कर सकते, बल्कि किससे प्रेम कर सकते हैं? पवित्र आत्मा करके व्यक्ति से हम लोग प्रेम कर सकते हैं। समझ में आ रहे हैं? लव क्या है? प्रेम क्या है? प्रेम लेन देन है। इट्स अ काइनेटिक फोर्स। लेन देन है, देना है, लेना है, ये प्यार। तो होली स्पिरिट का प्रेम करके बोलेगा तो होली स्पिरिट एक व्यक्ति है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? वो प्रेम हमारे अंदर दे सकता है। देखिए रोमियो के खत में जरा आएंगे। रोमियो के खत 5वां अध्याय में आप लोग का ध्यान लेके आइए। 5वां अध्याय उसका 5वां वचन जरा पढ़े। रोमियो 5 का 5वां वचन। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ओ देखे, हमारे मन में जब भी पवित्र आत्मा आया, हम पेंटिकोस लोगों को ना, हमारा प्रॉब्लम क्या है? प्रेरितों के काम 1 से लेके 4 तक ही आता है। प्रेरितों के काम 1 से लेके 4। क्या 1 से लेके 4? पवित्र आत्मा आया और क्या हुआ? बड़ा सा हवा जैसा फीलिंग आया और सबके सर के ऊपर क्या हुआ? जो है फायर ऑफ टंग्स आया। फिर सब अन्य भाषा में आराधना किया। फुल स्टॉप। उधर तक कि हमको आता है। उसके आगे क्या हुआ भाई? उसके आगे क्या हुआ?
प्रेरितों के काम पढ़ के देखिए, पवित्र आत्मा जब भी यरूशलेम चर्च में आया, यरूशलेम चर्च का प्रार्थना जीवन बढ़ गया। पवित्र आत्मा मिले हुए लोगों से मैं कहता हूं, पूछता हूं, हमारा प्रार्थना जीवन कम हुआ है क्या बढ़ गया है? यरूशलेम सभा में जब भी पवित्र आत्मा आया, कलीसिया बाहर जाकर परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुना। वचन में लिखा है कि जब भी पत्रोस और यूहन्ना का बोल्डनेस, उनके धैर्य को जब लोगों ने देखा, उन्होंने पूछा कि ये तो स्कूल भी नहीं गए। स्कूल मतलब अपन जो सोचता है स्कूल नहीं है, मतलब अपना भाषा में बोलेगा तो बाइबल कॉलेज भी नहीं गया है, लेकिन इनको इतना धैर्य कैसा वचन के बारे में, इनको कितना समझ कैसा। ये समझ कैसा आया मालूम है? पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया। पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा अन्य भाषा खाली बोलने के लिए नहीं आया। अन्य भाषा फर्स्ट साइन है, पवित्र आत्मा मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सुसमाचार लेकर विभिन्न जगहों पर कलीसिया गया, प्रार्थना जीवन बढ़ा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय पढ़ के देखे, पत्रोस और यूहन्ना प्रार्थना के लिए गया, वहां पर चंगाई हुआ कर हम देखते हैं, यूनिटी बढ़ गया कर हम देखते हैं, प्रभु को धन्यवाद किया कर हम देखते हैं। और हम देखते हैं कि झूठ बोले हुए लोगों को पवित्र आत्मा ने वहां पर जड्ज किया कर हम देखते हैं। कलीसिया ग्रोथ हुआ कर देखते हैं, डिसाइपल्स बढ़ा करके देखते हैं। तो पवित्र आत्मा आया तो बहुत कुछ बातें हुआ मेरे भाई और बहनों, केवल अन्य भाषा नहीं है। तो इसलिए एक्ट्स चैप्टर 1-4 में खाली नहीं रुकना, उसके आगे भी बहुत कुछ बातें हुआ है। पत्रोस का दिल खुल गया, पत्रोस का मन खुल गया, उसका बुद्धि खुल गया, उसको वचन समझ में आया। कल तक पत्रोस क्या सोचता था मालूम है? यीशु मसीह को किसी ने पकड़ कर लेके जाकर सूली पे टांग दिया। लेकिन पवित्र आत्मा आया तो पत्रोस क्या बोलता मालूम है? पिता ने अपने एक लौते बेटे को दे दिया। देखे, वचन का ज्ञान बढ़ गया, वचन का समझ बढ़ गया। तो प्रभु का आत्मा आएगा तो यह सब हमारे जीवन में होना चाहिए, ये सब फले हमारे जीवन में दिखना चाहिए। हम लोग ने यहां पर देखा कि 15:30 में द लव ऑफ गॉड, और रोमियो 5:5 में देखा कि परमेश्वर का प्यार हमारे दिलों में पवित्र आत्मा डालता है। मैं एक बात आपसे कहता हूं, यीशु मसीह में आने से पहले जब भी हम लोग कोई धर्म में थे या रिलीजन में थे, या इवन क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होना व्यक्ति हो, चर्च जाएगा, सब कुछ करेगा, ये सब क्यों करता है? परमेश्वर से प्यार है उसके लिए नहीं करता, बल्कि परमेश्वर से डरता है इसके लिए सब कुछ करता है। समझ में आ रहा है आप लोग? वो दान क्यों दिया? अगर मैं नहीं दूंगा तो वो मुझे मारेगा डर के कारण देते थे। चर्च में क्यों जाते थे या कोई मंदिर में क्यों जाते थे? अगर नहीं जाऊंगा तो क्रोध होगा। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह में आया, पवित्र आत्मा हमारे दिलों में जब भी परमेश्वर का प्यार को डाला, अभी हम लोग आराधना करने के लिए क्यों जा रहे हैं? अभी हम लोग प्रभु की महिमा क्यों कर रहे हैं? प्रभु हमें मारेगा सोच कर नहीं, बल्कि प्रभु का प्यार से हम लोग ये सब करते हैं। देखो, रवैया बदल गया हमारा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते बेटे को दिया। वहां पर आप गौर से देखिए, जगत ने नहीं परमेश्वर को प्रेम किया, बल्कि परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जगत मतलब हम परमेश्वर को कभी प्रेम नहीं कर सकते। हमारे अंदर वो प्यार बचपन से ही नहीं है, बचपन से नहीं है प्रभु का प्यार हमारे अंदर। हम प्रभु के वचन को नहीं मान सकते हैं, हमारे अंदर वो क्रिया ही नहीं है कि नहीं? हम लोग छोटे छोटे बच्चों को देखकर बोलते हैं, ओ नुन्नी मुन्नी कितने अच्छी लग रही हो, सेम बाप के जैसा गया है, सेम माँ के जैसा गया है। लेकिन ये छोटी बच्ची कितना मासूम है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा बड़ी हो जाती है, झूठ बोलना आ जाता है, छुपाने के लिए आता है। कौन सिखाता है? घर से कोई सिखाता है उसको झूठ बोलने के लिए? माँ बाप बोलते हैं, आ जाओ बेटा, आज एक 15 मिनट का क्लास है, कैसा झूठ बोलेंगे? कोई नहीं सिखाता। क्या स्कूल सिखाता है? कि नहीं, कॉलेज सिखाता है क्या? तो ये झूठ बोलने के लिए कैसा सीखा? उसके अंदर झूठ बोलने का बीज ऑलरेडी है। बचपन में नहीं दिखा, बचपन में बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन जैसा बड़ी हो गई इसका अंदर का बीज बढ़ गया। झूठ बोलने का, पाप करने का बीज ऑलरेडी अंदर है, तो परमेश्वर को कैसे प्यार कर सकता है? इसीलिए सुसमाचार सुना हुआ लोगों के अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्यार को, उधर इंग्लिश में लिखा है पौर करता है। जिस तरह बोतल में पानी को लेकर पौर करता है, डालता है, उसी तरह हमारे दिलों में पवित्र आत्मा का प्यार, नहीं तो परमेश्वर का प्यार को हमारे अंदर उंडेलता है।
मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व, द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट, मेरे अंदर केवल एक शक्ति नहीं है, बल्कि मेरे साथ एक व्यक्ति है, मेरे अंदर एक व्यक्ति है, पर्सन है कर ये समझ हमारे अंदर आना चाहिए। जल्दी हम लोग आएंगे। पुराने नियम में भी होली स्पिरिट का पर्सन के बारे में लिखा है। नेहमिया 9:20, नेहमिया 9:20 जरा पढ़े। नेहमिया 9:20। वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपना आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा, और उनकी प्यास बस। बुझाने को। बस वहां पर क्या लिखा है? उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को दिया, समझाया। कौन समझा सकता है? व्यक्ति ही केवल समझा सकता है, व्यक्ति ही केवल समझा सकता है। यही बात को हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार में देखते हैं। यीशु मसीह ने भी यही बात को कहा। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26वां वचन, जॉन 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। देखें, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सिखा सकता है? शक्ति नहीं सिखा सकता, बल्कि व्यक्ति ही केवल हमें सिखाता है। एफिसियों 4:30 जरा पढ़ के देखें। पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व के बारे में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ वचन है। एफिसियों 4:30, सब लोग निकाल कर पढ़िए उसे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को क्या नहीं करो? शोकित नहीं करो। शक्ति को शोकित कर सकते हम लोग? नहीं, व्यक्ति को ही केवल हम लोग शोकित कर सकते हैं। व्यक्ति को ही केवल हम लोग शोकित कर सकते हैं। जब भी परमेश्वर जिस तरह चाहता है हमारे अंदर वो ग्रोथ नहीं आता है, तो परमेश्वर शोकित होता है। आपको पता है ये बात? पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों दिया? मैंने जिस तरह पहले कहा, एक मीटिंग में थोड़ा फीलिंग आने के लिए नहीं पवित्र आत्मा को हमें दिया है। पवित्र आत्मा हमें दिया है हमारे अंदर निरंतर वास करके हमें यीशु के जैसा बनाने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे अंदर दिया है। यह है अल्टीमेट काम, यह है सबसे महत्वपूर्ण काम। यह किसको नहीं चाहिए? यह किसी को भी नहीं चाहिए। होली स्पिरिट हमारे अंदर क्यों आया? यीशु ने क्या बोला? देखे, आइए यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15 से लेके, मैं ये आगे का क्लास में और गहराई में जाऊंगा, लेकिन जस्ट आप इंट्रोडक्शन में इसको दे रहा हूं ताकि अगले क्लास में आप अच्छी तरह समझे। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15 से लेके जरा पढ़िए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात। एक मिनट, सहायक देंगे। पवित्र आत्मा को दिया नाम क्या है? सहायक, हेल्पर। हेल्पर किसको चाहिए? सहायक किसको चाहिए? जो कमजोर है कि नहीं? हम लोग घर में हेल्पर रखते हैं ना। क्यों हेल्पर रखते हैं? मैं जो नहीं कर पाता वो कामों को हेल्पर करेगा। पवित्र आत्मा के बारे में यीशु कहता है कि मैं तुम्हें एक मददगार, उर्दू में मददगार करके बोलते हैं, हिंदी में सहायक, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। किसके लिए देंगे? उसका 15 में लिखा है कि अगर तुम मुझे प्यार करेंगे तो क्या करेंगे? मेरे वचनों को मानोगे। तो मेरे वचन को मानने के लिए, मेरे वचन पर चलने के लिए तुम्हें एक मददगार की जरूरत है, तुम्हें एक सहायक की जरूरत है। इसलिए मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। तो आप लोग समझ में आ रहे? गीतों के एंड में ऐसे एक फीलिंग आने के लिए, फीलिंग के बाद पवित्र आत्मा चले गया, मैं उसको थोड़ा फीलिंग दे दिया, उसके लिए नहीं आया है, बल्कि हमारे अंदर आकर हमें वचन पर चलने के लिए, परमेश्वर को प्यार करने के लिए, एक तरफ से बोलेंगे तो जीसस के जैसा बनने के लिए होली स्पिरिट हमें मदद के लिए हमारे अंदर आया है, टू हेल्प अस। मेरे पिताजी पिछला जनवरी में इस दुनिया से चले गए। बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ था उनको, बॉडी अच्छा था,
अच्छा खासा थे, अकेला चलते थे, सब कुछ अकेला करता था, लेकिन पिछला साल दिसंबर से लेके खुद नहीं कर पा रहे थे हर बात। तो उनको दो लोग मदद के लिए चाहिए थे, एक कंधे पर मैं, दूसरे कंधे पर मेरा माँ। हम लोग दोनों कंधे पर रखकर उनको चलाते, हर जगह पर बिठाते थे, सब कुछ करते थे। देखिए मदद किसको जरूरत है? जो कहेगा कि मैं खुद नहीं चल सकता, आई कैनॉट वॉक, मैं नहीं चल सकता। तो यीशु कहता है कि ऐसे बोलने वालों को मैं तुम्हें एक सहायक देने वाला हूं, पवित्र आत्मा। आज इस बाइबल क्लास को सुनने वाले मेरे प्रिय जनों, अगर किसी के अंदर ऐसा सोच है, मुझे चाहते प्रभु का वचन को मानकर चलना, मुझे चाहते प्रभु को प्यार करना, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कहता हूं आपके लिए है परमेश्वर की आत्मा, आपके लिए सहायक यीशु मसीह ने दिया कर ये बाइबल क्लास में सबसे पहली बात समझ लेना। इसलिए क्लास सुनने के वक्त अपने आंखों को बंद कर परमेश्वर से बोले, परमेश्वर ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं कमजोर हूं, मेरे दोनों पैर कमजोर है, मेरे हाथ कमजोर है, मैं चल नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता। वचन के हिसाब से तेरा सहायक मुझे सामर्थ्य दे, जिस तरह तू चाहता है उस तरह मैं चलूं। प्यास के साथ प्रार्थना करके देखें, ये क्लास में ही पवित्र आत्मा से आपको परमेश्वर भरेगा, सहायक देकर आपको चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, एक मददगार दूंगा। किसके लिए? ताकि तू मुझे प्यार करे। प्रभु को प्यार करने का मतलब क्या है? उनके वचनों को मानकर चलना, यह है प्रभु का प्यार। देखिए और एक बार पढ़िए, 15 वचन और एक बार पढ़िए, गौर से सुनिएगा सब लोग। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आगे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। देखिए होली स्पिरिट को यीशु मसीह ने कैसा संबोधन किया? वह उसका मतलब वहां पर केवल एक शक्ति नहीं बल्कि पर्सन है। तुम उसे जानते हो, वह तुम्हारे साथ है, और आगे क्या लिखा है? वह तुम्हारे अंदर होगा। तो होली स्पिरिट ने किस तरह संबोधन किया? वह ही, इंग्लिश में लिखा है कि मैं पढ़ता हूं उसे, बट यू नो हिम for he lives with you and will be in you. The world cannot accept him. उसे वह ये संबोधन किया है होली स्पिरिट के बारे में। तो मेरे भाई और बहनों, गौर से सुनिएगा, पवित्र आत्मा को मैं क्यों पाना है? मेरे मर्जी के हिसाब से पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि मैं पवित्र आत्मा इसलिए पाना है ताकि पवित्र आत्मा की मर्जी के हिसाब से मुझे इस्तेमाल करने। ठीक है? तो ये बात तो गौर से सुनेगा। मुझे कितना पवित्र आत्मा मिला, इससे बेहतर क्या है मालूम है? गौर से सुनेगा। मुझे कितना पवित्र आत्मा मिला, इससे बेहतर क्या मालूम है? मैं कितना उपलब्ध हूं पवित्र आत्मा के लिए। मैंने कितना दे दिया अपना जीवन पवित्र आत्मा के हाथ में, यह है सबसे इंपॉर्टेंट। लोग क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा से मुझे भर, मुझे भर, मुझे भर। क्यों? ताकि मुझे भरेगा तो मैं पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करूंगा मेरे कामों के लिए। लेकिन उससे बेहतर क्या है? प्रभु के आत्मा से कहे, आत्मा मैं उपलब्ध होता हूं, मेरे हर एक एरिया को मैं उपलब्ध करके देता हूं, आप इस्तेमाल करो। ये है सच में भरपूरी, ये है सच में फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि मेरे अंदर कोई असाधारण व्यक्ति नहीं आया है, बल्कि खुदावन के परमेश्वर की गुड़ बातों को भी, गहराई बातों को जानने वाला एक पर्सन मेरे अंदर आया है। मैं आगे और वचनों को दूंगा आप लोग को ये बातें और गहराई से समझने के लिए। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 3 वचन को जरा देखिए। मैं यूहन्ना का सुसमाचार में आगे के क्लास में आऊंगा, क्योंकि वहां पर महत्वपूर्ण बातें कुछ आप लोग को बताना है मुझे। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसका 3 वचन को पढ़िए। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली
किंतु पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हाँ, पवित्र आत्मा से झूठ बोल सकता है क्या? 100% झूठ बोल सकता है। शक्ति से हम लोग झूठ नहीं बोल सकते, व्यक्ति से हम लोग झूठ बोल सकते हैं। वही है उसका मतलब। देखा आप लोग ने एफिसियों के खत में हम लोग ने देखा 4:30 में, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करो, पवित्र आत्मा को दुख मत पहुंचाओ। प्रेरितों के काम 5:3 में देखा है कि पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना। तो ये सब क्या है मेरे भाई और बहनों? ये सब हमको ये सिखाता है कि पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति नहीं है बल्कि व्यक्ति है। तो हम लोग ने अपने अध्ययन का फर्स्ट पोर्शन को जो है यहां पर देखा, पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के सभी विशेषताएं बताई गई है बाइबल में। तो मैंने आपको बताया विचार, ज्ञान, प्यार, सोच, भावना, इच्छा, ये सब क्या है? एक व्यक्ति का गुण है। ये सब पवित्र आत्मा के साथ जोड़ा गया है। पवित्र आत्मा को ये सब है कर हम लोग देखें। पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को कभी हम लोग शोकित कर सकते हैं जब भी हम लोग पवित्र आत्मा के मर्जी के बगैर जब भी हम काम करते हैं, पवित्र आत्मा शोकित होता है। पवित्र आत्मा जिस तरह चाहता है वैसा एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारे जीवन में नहीं होते तो शोकित होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, और आज क्लास को यहां पर बंद करेंगे, कल के दिन हम लोग उसको आगे देखेंगे। दूसरा जो है, पवित्र आत्मा के कई कार्य करता है जो केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है। ठीक है, केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है। कौन सा कार्य है कर हम लोग जरा जल्दी से देखेंगे। पढ़िए, पहला कुरिन्थियों प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 7वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर की स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। देखिए वहां पर क्या लिखा है? जिससे कान है सुने पवित्र आत्मा क्या कहता है। यहां पर होली स्पिरिट के बारे में कहता है कि होली स्पिरिट स्पीकिंग, बात करता है। कौन बात कर सकता है? केवल व्यक्ति ही बात कर सकता है। स्पीकिंग के बारे में यहां पर लिखा है। गलातियों के 4 अध्याय उसका 6वां वचन जरा पढ़े, गलातियों 4:6। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। कौन पुकारता है? पवित्र आत्मा आपके अंदर से पुकारता है। क्या पुकारता है? परमेश्वर को देखकर कहता है कि अब्बा पिता, अब्बा पिता। मेरे भाई और बहनों, ये ब्लेसिंग, ये आशीष आप लोग बिना समझे ये मीटिंग में आप लोग बंद करके नहीं जाना। अब्बा करके न्यू टेस्टमेंट में कितना जगह पर लिखा है अब्बा करके वर्ड? अब्बा। गलातियों के खत में लिखा है अब्बा करके, लिखा है ना, अभी हम लोग ने पढ़ा 4:6 में। दूसरा अब्बा करके किधर लिखा है मालूम है? रोमियो के खत 8वां अध्याय में जराएंगे। रोमियो के खत 8वां अध्याय चैप्टर 8 उसका 15 वचन को जरा पढ़े। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। और एक बार पढ़िए उसे, और एक बार पढ़िए 15, सब लोग सुनिएगा उसे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखिए वहां पर लिखा है कि हे अब्बा है पिता कर कर पुकारता है। तो लेप पालक का आत्मा को हमें दिया है करके लिखा है। अब्बा करके वर्ड वहां पर लिखा है। देखिए ग्रीक में अब्बा करके वर्ड के लिए दूसरा वर्ड है, लेकिन पौलुस ने जब भी अब्बा करके वर्ड जब भी आया ग्रीक वर्ड यूज नहीं किया, बल्कि अरामिक वर्ड यूज करके कहा कि अब्बा अब्बा। क्यों यीशु ने पौलुस ने अब्बा करके वर्ड यूज किया? क्योंकि जब हम लोग सुसमाचार पढ़ते हैं, मरकोस का सुसमाचार 14
मार्क 14:36 जरा पढ़ के देखें। मार्क 14:36, सब लोग निकाले उसे। मरकोस 14:36 को जरा पढ़े। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। किसने प्रार्थना किया? ये यीशु मसीह ने पिता को, परमेश्वर को कहा, ए अब्बा। जब भी हम लोग रोमियो के खत और गलातियों के खत में आया तो हमारे अंदर से पवित्र आत्मा पुकार कर हम लोग अभी परमेश्वर को क्या बुला रहे हैं? हे अब्बा। मतलब यीशु जिस तरह परमेश्वर को फादर, अब्बा करके बुलाया, वैसा विश्वासी भी परमेश्वर को अब्बा करके बुला सकते हैं। उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि आपके अंदर होली स्पिरिट करके केवल शक्ति नहीं आया, बल्कि आपके अंदर से पुकारने वाला एक व्यक्ति आया है जो पुकारता है अब्बा। देखिए, परमेश्वर को डैडी करके बुला सकते हैं, पिताजी करके बुला सकते हैं, अब्बा। अरबिक में अब्बू है, अरबिक में हम लोग अब्बू करके बोलते हैं, अब्बू करके बुला सकते हैं। क्यों? किस तरह मिला? क्योंकि आपके अंदर एक व्यक्ति आया जो परमेश्वर को आप फादर करके बुला सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पुकारता है पवित्र आत्मा। रोमियो 8:26, रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, आगे। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। देखिए, विनती करता है। पवित्र आत्मा को यहां पर क्या बताया है? विनती करना। हमारा कमजोरी क्या है? हमारा कमजोरी, हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए हमें नहीं पता। कुछ लोग, हमारे हिंदी भाई बहन लोग जो है, हमारे कलीसिया में लोग आकर बोलते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो। तो मैं बड़ा समस्या में आ जाता हूं। मैं पूछता हूं कि किसके लिए प्रार्थना करना है, क्या विषय क्या है? तो लोग मुझे एक विषय देता है, पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना करो। तभी भी मुझे नहीं पता कि उसको सच में वो जरूरत है या नहीं जरूरत है, मुझे नहीं पता। तो हमारी कमजोरी ये है, हमें क्या प्रार्थना करना है, किस वक्त हमारी जरूरत क्या, हमें किसी को भी नहीं पता। ये हमारी कमजोरी। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा मेरे अंदर से विनती करता है, जो मैं नहीं समझ सकता हूं, जो मैं नहीं जानता हूं, जो मुझे जरूरत क्या है अभी, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से बातें कर कर विनती करता है, प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर से विनती करके प्रार्थना करना है, तो मैं क्या करना पड़ेगा? चलो, पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने दो, मैं थोड़ा और देर में सो जाता हूं, ऐसा बोलेंगे कि हम लोग? नहीं। प्रार्थना के लिए अलग रहकर परमेश्वर के सामने जाकर बोलेंगे, परमेश्वर की आत्मा मुझे मदद कर, आई एम वीक, मैं कमजोर हूं, मुझे क्या प्रार्थना करना है मुझे नहीं पता। मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा किस तरह और क्या प्रार्थना करना है। मेरे जीवन में हो गया वो एक घटना को भी आप लोगों को मैं बताता हूं। आज से कुछ 5-6 साल पहले मैं केरला में छुट्टी के लिए गया था। तो हमारे फैमिली प्रेयर में हम लोग ऐसे बैठे हुए थे। मेरा दादी जी भी थे, वो भी दुनिया में नहीं है अभी। दादी जी हमारे घर में थे, हम लोग सब लोग थे। शाम के वक्त प्रार्थना के लिए हम लोग बैठे। प्रार्थना करने के वक्त सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं ऐसे बैठा हूँ प्रार्थना करने के लिए। मेरा समय आया प्रार्थना का। मैं जैसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ तो मैं एक दर्शन देख रहा हूँ। दर्शन, मुझे पता नहीं दर्शन है क्या है, मुझे लगा कि मुझे ऐसा सोच आया क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूँ कि एक एम्बेसडर गाड़ी जो है रोड से ऐसा जा रहा है, और जाने के वक्त उसके अंदर कोई ऐसा एक इंपॉर्टेंट आदमी बैठा हुआ है, जिसके जो लोग उसके विरोध करते हैं वो रास्ते में छुपे हुए हैं इस आदमी को खत्म करने के लिए। और ये आदमी को बिल्कुल नहीं पता ये रोड से जा रहा है, और जो रास्ते में वो जा रहा है वो रास्ते में ये लोग छुपे हुए हैं। मेरे अंदर बहुत दुख और दर्द आए, कौन है ये और इसको खत्म करेगा, ये नहीं जानता है। मैं रोकर प्रार्थना करना शुरू किया। मैं किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं मुझे नहीं पता। मेरे दादी, मेरे पिता, माँ, सब कुछ हैरान हो गया, ऐसे क्या दुआ कर रही है। मैं रोकर प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर कोई भी है, जो भी है मुझे नहीं पता, आप उसको बचाओ परमेश्वर, उसका गाड़ी दूसरा रास्ते से जाने दो। ऐसे सब मैं प्रेयर कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं देखा एक जगह पर आया, एक लेफ्ट में जाता है रोड और दूसरा राइट में जाता है। ये गाड़ी लेफ्ट में जाने के बगैर राइट में से चले गया।
जो लोग विरोधी लोग छुपे हुए थे वो लेफ्ट में छुपा हुआ था, लेकिन गाड़ी साइड टाइम पर आकर राइट में से चेंज हो गया। मैं दोनों हाथ उठाकर प्रभु धन्यवाद, वो गाड़ी चेंज हो गया, वो गाड़ी का रास्ता चेंज हो गया, इससे धन्यवाद करके मैं प्रार्थना किया। प्रार्थना होने के बाद मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं किसके लिए प्रार्थना किया। मैंने सबके लिए बोला, मैंने ऐसे किसी को देखा शायद दूसरा कोई होगा, उसको प्रभु ने एक दिन बचा दिया कर बोला। सब कुछ खत्म हो गया, प्रार्थना किया, बंद हो गया। 2 हफ्ते के बाद मैं वापस शारजा आ रहा हूँ, मैं और मेरा माँ अकेला वापस आ रहा हूँ। हम लोग आने वाले गाड़ी में, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैं आगे बैठा हूँ, मेरा माँ पीछे बैठा है, दूसरा एक बहन भी थे पीछे। तो हम लोग आने के वक्त एयरपोर्ट के एक 5 किलोमीटर पहले ये गाड़ी वाला, हम लोग सो गए थे, ये गाड़ी वाला को शायद नींद आया होगा, पता नहीं क्या है, इसने दूसरा एक मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया। इस आधा नींद में क्या, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ उसको, इसके हाथ से कंट्रोल चले गया। सामने से मैं जब देखा कंट्रोल चले गया, मैं आंखें जैसे खोल के देखा तो मेरे सामने जो एक बड़ा सा लोरी जो है ऑपोजिट रोड से आ रहा है, बीच में डिवाइडर नहीं है, ऑपोजिट रोड से आ रहा है, इसका हाथ में से गाड़ी का कंट्रोल चले गया। मैंने दोनों आंख ऐसे बंद करके मैं बोला गया, इतना बोला मलयालम में, क्योंकि मेरे सामने दिख रहा है लोरी और इसको कंट्रोल करने के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वो स्कूटर को भी बचाने के लिए चाहता है और हम लोग क्रॉस करके इस पार आने के लिए सब कुछ देख रहा है, स्पीड के कारण उसको नहीं हो रहा है। आखिर में क्या, वो कैसा तो ये इस पार का रोड में आया, कैसा आया मेरे प्रियजनों, मुझे अभी भी नहीं पता कैसा आया, लेकिन उसमें एक दुख की बात हुआ, वो पीछे आए हुए स्कूटर को उसने ठोका, एक 2 साल का बच्चा था, गिर गया, वो बच्चे का चमड़ी पूरा गया, वाइफ का चमड़ी पूरा गया, बच्चा और सब कुछ गिर गया। और हम लोग को वहाँ से ऑटो पकड़ के फिर एयरपोर्ट जाना पड़ा। मुझे उस टाइम भी समझ में नहीं आया। शारजा में आने के बाद एक दिन हम लोग ऐसा प्रेयर में बैठे थे, ये बात मेरे मन में आया कि एक हादसा होने का था, लोरी के सामने आकर उसके नीचे जाने वाले थे, लेकिन प्रभु ने वहां पर छुड़ाया, प्रभु ने वहां पर बचाया। मेरा कमजोरी क्या था, 2 हफ्ता पहले क्या प्रार्थना करना है मुझे नहीं पता था, तो होली स्पिरिट ने क्या किया, मेरे अंदर से वो पुकार के प्रार्थना किया। मेरे कमजोरी को समझकर होली स्पिरिट ने प्रार्थना किया। मैं जानता हूं कि ऐसा अनुभव वाले यहां पर भाई बहन लोग होंगे। आपके जीवन में प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे नहीं पता क्या प्रार्थना करना है, मुझे इस वक्त मेरी जरूरत क्या है, मुझे मालूम है ये सब है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वाकई में ये मुझे जरूरत है। प्लीज आप मुझे मदद करें, आप मुझे प्रार्थना के लिए मदद करें। ऐसे हॉनेस्ट से सीख करने वाले, भूख के प्यास के साथ को ढूंढने वालों के अंदर से प्रार्थना पवित्र आत्मा करेगा। आगे के दिनों में कलीसिया के अंदर ऐसे काम पवित्र आत्मा आपके जीवन में करे कर मैं प्रार्थना करता हूं। देखिए, बड़े हादसा से बचने का कारण मेरा प्रार्थना कुछ नहीं है, मेरा प्रार्थना नहीं, मैं कमजोर हूं, मुझे क्या प्रार्थना करना है मुझे नहीं पता। उस दिन मैं क्या प्रार्थना कर सकता था, दादी के लिए, पिताजी के लिए, माँ के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करके सो जाता था, लेकिन उस वक्त क्या जरूरत है कर पवित्र आत्मा ही जानता है। हमें प्रार्थना में विनती करने वाला पवित्र आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, रोमियो 8:14 जरा पढ़े, रोमियो 8:14, रोमन्स 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखिए, आत्मा का चलाए जाना, आत्मा का चलाए जाना, इंग्लिश में लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। इधर आप लोग गौर से एक बात को सुनिए। जब भी दुष्ट आत्मा आता है, दुष्ट आत्मा लोगों को कब्जा करता है, लेकिन पवित्र आत्मा किसको कब्जा नहीं करता। पवित्र आत्मा क्या करता है, आपको सहायक के जैसा लीड करता है, आपको कंट्रोल करके लीड करता है। दुष्ट आत्मा आपको कब्जा करता है, पवित्र आत्मा कब्जा नहीं करता है। मैं पिछला साल दिसंबर के महीने में बॉम्बे उल्लासनगर पर एक 7 दिन का मीटिंग पे मैं वहां पर गया। वहां पर प्रचार के बीच में 4 बहनों को अंदर से दुष्ट आत्मा निकला। एक बहन ने कहा, मैं रमेश हूं। मैं कौन हूं? मैं रमेश हूं।
दूसरे ने कहा मैं सतीश हूं, दूसरे ने बोला मैं राम हूं। वाकई में बहनों का नाम वो है क्या? नहीं, शायद ज्योति होगा, शायद फलाना दूसरा कुछ नाम होगा, लेकिन जब भी दुष्टात्मा कब्जा करता है आइडेंटिटी हटा देता है। दुष्टात्मा फिर आपका नाम बोलने के लिए नहीं देगा। आंख मार रहा है, पैर मार रहा है, पीट पीट के मार रहा है, क्या क्या हो रहा है वहां पर। लेकिन जैसे दुष्टात्मा चले जाते उनको पता ही नहीं उन लोग ने क्या क्या बोला, उन्होंने क्या क्या किया। दुष्टात्मा ये करता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? यूट्यूब में और अलग अलग जगहों पर देखते हैं लोग जो है आउट ऑफ कंट्रोल होकर आत्माएं करके बोलते हैं, जमीन पर रेंटते हैं, जमीन पर घूमते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या करते हैं, और ये सब पवित्र आत्मा करके कहते हैं। खड़ा हुआ आदमी को छूता है तो गिर जाता है। मैं आप लोग से पूछूं, पवित्र आत्मा गिराने के लिए आया है कि गिराए हुए लोगों को उठाने के लिए आया है? पवित्र आत्मा गिराने के लिए नहीं आया है, पवित्र आत्मा गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए आया है। ये सब जो है ना दिखाने के लिए कि हमारे हाथ में कुछ है, और गिरने के लिए भी लोग हैं। गिराने के लिए भी लोग हैं, गिरने के लिए भी लोग हैं। टवल मिनिस्ट्री के साथ घूमने वाले लोग हैं, कर्चीफ के अंदर शक्ति है बोलकर घुमाते हैं, लोग गिर जाता है। और बोलते हैं कि वचन में पौलुस पत्रोस का कर्चीफ टवल को भी क्या किया था? चंगाई का इस्तेमाल किया था ना। हाँ, पत्रोस का टवल को लेके गया, जो बीमार था उसके ऊपर रखा तो वो चंगाई हो गया। तो पत्रोस ने ऐसा बोला क्या, कल से मेरा मिनिस्ट्री ये है, टवल मिनिस्ट्री, इसलिए मैं सब अपना अपना टवल लेके आओ, मैं उसको प्रार्थना करके देगा। पत्रोस ने ऐसा बोला नहीं। क्यों पवित्र आत्मा ने ऐसा उस काम उधर किया? क्योंकि पत्रोस आज का जैसा गाड़ी और नहीं है, उधर जल्दी नहीं जा सकता है, इसलिए पवित्र आत्मा ने क्या किया, उसको उधर मदद किया। वो नहीं जा सकता है, टवल लेकर उनका विश्वास था ये लेके जाएगा तो उधर चंगाई होगा। वो एक अनयूजुअल काम था। इसका मतलब पत्रोस यही काम कर रहे नहीं था, आज ऐसा टवल घुमाएगा, कोट घुमाता है, लोग गिर जाता है। मैं आपको आगे के क्लास में बताऊंगा होली स्पिरिट ऐसा सब कर सकता है क्या। ऐसा ग्राउंड में जमीन पर गिरकर ऐसा पूरा घूमता है बिना कंट्रोल के साथ। होली स्पिरिट आएगा तो कंट्रोल नहीं जाएगा भैया, होली स्पिरिट आएगा तो आपको कंट्रोल आएगा सही। होली स्पिरिट आपके अंदर आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप कौन है, आप किधर है, सब कुछ होएगा। होली स्पिरिट आपके कंट्रोल को निकालने वाला पवित्र आत्मा नहीं, कंट्रोल को निकालने वाला दुष्ट आत्मा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये दुनिया, ये जो जमीन पर उलट पलट होना, उधर घूमना इधर घूमना, जोर जोर से चिल्लाना, ये सब। मैं आपसे एक बात पूछूं, बाबा आश्रम का, वो आश्रम का वीडियो भी देखो यूट्यूब में, उधर भी ऐसा लोग करते हैं। बाबा आश्रम का वीडियो आप उठा के देखो, उधर भी लोग ऐसा जोर जोर से करते, चिल्लाते, घूमते फिरते हैं। तो उसका मतलब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया है क्या? नहीं, कुंडलिनी स्पिरिट है उनके अंदर, दुष्टात्मा का शक्ति है ये सब करता। पवित्र आत्मा हमें आउट ऑफ कंट्रोल कभी नहीं लेके जाएगा। पवित्र आत्मा बल्कि क्या करता है, हमें अगुवाई करता है, हमें लीड करता है, जेंटल है। जेंटल मतलब सॉफ्ट है। आपको जबरदस्ती आपके अंदर से कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, प्रभु जी आज का आराधना को आप ब्लेस करना, हम लोग सारे बातों को भूलकर आराधना करूं। अरे ऐसा आराधना के बारे में न्यू टेस्टमेंट में नहीं लिखा है। सारे चीजों को भूलकर आराधना करना। मलयालम में बोलता है एल्ला मरण आराधिका। यू ऐसा आराधना के बारे में न्यू टेस्टमेंट में किधर नहीं लिखा है। आराधना करेगा तो सब कुछ याद आएगा आपको। यशिया ने जब आराधना किया तो क्या हुआ मालूम? यशिया ने जब आराधना किया तो बोला हाय मुझ पर, क्योंकि मेरे पाप का जुबान है, मुझे पापियों के बीच में मैं रहता हूं। आराधना किया हुआ व्यक्ति के अंदर रूपांतर हो गया। आराधना किया व्यक्ति ने क्या बोला मालूम है? ओ मेरा जुबान सही नहीं है। तो आराधना करने वाला व्यक्ति के जुबान पर क्या किया? परमेश्वर ने चूक कर उसको साफ किया। आराधना, सच्चा आराधना होगा तो उधर सफाई होगा, सच्चा आराधना होगा तो उधर शुद्धिकरण होगा, सच्चा आराधना होगा तो वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सच्चा आराधना होगा तो वहां पर पाप का बोध होगा, पाप के बारे में पहचान होगा। सच्चा आराधना वहां पर होगा तो वहां पर क्या लिखा है मालूम है? वहां पर क्या लिखा है? वहां पर यशिया कहता है कि मैं हूं यहां, मुझे भेज, मैं जा रहा हूं तेरे लिए।
लोग सेवकाई के लिए बाहर उतरेंगे, सच्चा आराधना में ये सब होता है। नहीं तो ये क्या क्या होता है, क्या क्या यूट्यूब पे देखते। केरला में, नॉर्थ इंडिया का मुझे उतना नहीं पता, केरला में चेयर को लेके ऐसा चलते हैं, स्टेज में घूमता है, फिरता है, सबको गिराता है। अमेरिका में कुत्ता जैसा भौंकता है, वैसा भौंकना शुरू हो जाता है। क्या क्या है, हंसना शुरू होता है, होली लाफ्टर, हंसता है। ये कोई गैर कौम नहीं कर रहा है, ये पेंटिकॉस्टल असेंबलीज ऑफ गॉड का बड़े बड़े पास्टर लोग कर रहे हैं, नाम नहीं मैं ले रहा हूं। होली लाफ्टर, हंसना, केरला, इंडिया में भी आया है, खबरदार रहना। इंडिया में, साउथ इंडिया में आया है होली लाफ्टर। उनके मीटिंग में जाएगा तो आपको देखेगा, थोड़ी देर आपके सर के ऊपर हाथ रखेगा, आप बिना रुके हंसना शुरू हो जाएगा। ये क्या है? पवित्र आत्मा का खुशी। हाँ, जेल में बैठ के पौलुस फिलिपियों के खत लिखने के वक्त ऐसा हंस के लिख रहा था क्या? हा 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 हा। नहीं नहीं नहीं, पवित्र आत्मा का खुशी हंसी नहीं है। पवित्र आत्मा का खुशी क्या है मालूम है? मुश्किल के घड़ी में भी आपके अंदर परमेश्वर का भरोसा, यह है परमेश्वर की आत्मा की खुशी। जेल के अंदर भी बैठकर कहता है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रभु में मगन रहना। पौलुस, तेरा सीक्रेट क्या है? पौलुस बोलेगा कि यीशु मसीह पर मेरा भरोसा, यीशु पर मैंने रखा हुआ भरोसा है मेरे जीवन का खुशी का आधार। दैट इज जॉय। इंग्लिश में हैप्पीनेस और जॉय करके लिखा, हैप्पीनेस और जॉय। डिफरेंस क्या है मालूम है? अच्छा गाड़ी मिलेगा तो खुशी, गाड़ी बाढ़ में बह गया तो खुशी गया। दुनिया का खुशी सब ऐसे ही है। अच्छा घर लिया, घर बाढ़ में गया, खुशी गया। लेकिन क्रिश्चियन जॉय, क्रिश्चियन खुशी जो है, गाड़ी में, घर में, चीजों में, अवस्थाओं में नहीं रहता। कोई भी अवस्था रहने दो, वो खुशी बरकरार रहता है, क्योंकि उसका खुशी का केंद्र बिंदु कोई चीज नहीं, बल्कि उसका खुशी का केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। आराधना में ये होना चाहिए, आराधना में हमारे अंदर ये होना चाहिए मेरे भाई और बहनों। ये खुशी से मेरे अंदर बरो कर कितने लोग आज प्रार्थना करेंगे, कितने लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर गिव मी दिस जॉय, ये खुशी मेरे अंदर दे। चीजें मिलने के वक्त आने वाला खुशी नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा का ये जॉय मेरे अंदर आने दे। इसलिए ये बातें अच्छी तरह समझना, मैं इसमें हम लोग गुमराह नहीं होना। नो वन शुड डिसीव अस। होली स्पिरिट के बारे में मुझे बहुत डाउट था, मेरे डाउट को सब क्लियर कौन सा वचन ने किया मालूम है? यूहन्ना का सुसमाचार, जॉन चैप्टर 14 में सब लोग आएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 14 उसका 16 से जरा पढ़े, 16 से। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह देखिए, सदा। एक मिनट सिस्टर, रुक के उसको देखेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें वो एक और सहायक। आपके बाइबल में आप अंडरलाइन कर सकता है क्या? अंडरलाइन कर सकता है तो प्लीज उसको अंडरलाइन जरा करना। एक और सहायक, एक और सहायक, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब और एक सहायक था और एक देने वाला है, वही है ना उसका मतलब। तो पहला सहायक कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह है पहला सहायक। देखें, ये इसको मत हटाइए, इसको ऐसे हाथ रखिए। पहला यूहन्ना को निकाले, पहला यूहन्ना की खत, उसका पहला अध्याय, सॉरी दूसरा अध्याय उसका पहला वचन। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को भी सहायक करके बुलाया है, पवित्र आत्मा को भी सहायक करके बुलाया है। तो पहला सहायक कौन है मालूम है? यीशु मसीह। यीशु कहता है कि मैं जाने वाला हूं, मैं जाने के बाद तुम्हें एक और सहायक देने वाला हूं। एक विश्वासी का जीवन का ब्लेसिंग आप देखें, दुनिया में एक मददगार, एक सहायक है, स्वर्ग में भी एक सहायक है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन के किसी के चेहरे में कोई खुशी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड।
दुनिया में भी एक सहायक है, स्वर्ग में भी एक सहायक है। इससे भी ज्यादा डबल सिक्योरिटी इधर दुनिया का कोई पॉलिटिशियन को है क्या? अब बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई सिनेमा के लोगों को एक इतना डबल प्रोटेक्शन दुनिया में भी ऊपर भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर भी मदद करने वाला, उधर भी मदद करने वाला, दो एडवोकेट। उधर एक्चुअली वर्ड दिया गया एडवोकेट। एडवोकेट को ग्रीक में बोलते हैं पैराक्लिटोस। पैराक्लिटोस, पैराक्लिटोस का मतलब एडवोकेट। एक विश्वासी को कितना एडवोकेट है मालूम है? 2 एडवोकेट है। इधर धरती में उसके अंदर एक एडवोकेट है, स्वर्ग में पिता के सामने एक एडवोकेट है। हाँ, साधारण लोग नहीं है हम लोग, साधारण लोग नहीं है। आपको अच्छा घर नहीं होगा, आपको अच्छा पैसा नहीं होगा, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप साधारण व्यक्ति नहीं है। आपको 2 एडवोकेट है, आपको 2 सहायक है, आपको 2 मददगार है, इधर भी और उधर भी। तो यीशु कहता है कि एक और सहायक दूंगा, एक और सहायक। अभी एक और करके आपने अंडरलाइन किया ना, एक और का मतलब क्या मालूम है? मेरे जैसा दिखने वाला, मेरे जैसा काम को करने वाला एक और सहायक। मेरे से अलग नहीं, मेरे से अलग नहीं, बल्कि मेरे जैसा दिखने वाला, मेरे जैसा काम करने वाला, मेरे जैसा स्वभाव वाला एक और सहायक। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो गया ना आपको? हाँ। और अभी यूहन्ना 16 अध्याय में जरा आएंगे। यूहन्ना 16 अध्याय में, यूहन्ना 16 अध्याय उसका 14 जरा पढ़े। 14 यूहन्ना 16 का 14 जरा पढ़े। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा किसका महिमा करेगा? यीशु मसीह का महिमा करेगा। तो यूहन्ना 14 में हम लोग ने देखा पवित्र आत्मा कौन है? एक और सहायक जो यीशु के जैसा है। ठीक है, यीशु के जैसा है। इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। यूहन्ना 16 में क्या हम लोग ने देखा? पवित्र आत्मा आएगा तो किसकी महिमा करेगा? यीशु की महिमा करेगा। तो अभी मेरा सवाल, यीशु को महिमा नहीं देने वाला बातें पवित्र आत्मा करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर आपको देखना है पवित्र आत्मा कैसा दिखता है, मैं आपको एक एडवाइस देता हूं। आपको देखना है पवित्र आत्मा कैसा दिखता है, पवित्र आत्मा कौन है, क्या है, गहराई से समझना है। मैं आपको एक एडवाइस देता हूं। पहला 4 सुसमाचार अच्छे से पढ़ो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। यीशु कैसा है अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा पवित्र आत्मा कैसा है। क्योंकि यीशु से अलग एक मददगार नहीं है। यीशु कहता है कि एक और मददगार, मतलब मेरे जैसा। तो यीशु कैसा है वैसे ही है पवित्र आत्मा भी। ठीक है। और ये पवित्र आत्मा किसको महिमा देगा? यीशु को महिमा देगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो कोई भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। शंका है जब भी मन में आ जाता है, कंफ्यूजन, वो देखकर ये देखकर आ जाता है, कुछ नहीं, बाइबल के अंदर आ जाओ। यीशु मसीह कैसा है वैसा पवित्र आत्मा। यीशु मसीह कैसा था पापियों से? यीशु मसीह कैसा था पापियों से? नरम था। फरीसियों से कैसा था? कड़क था। फरीसियों से कड़क था, पापियों से नरम था। होली स्पिरिट अगर हमारे अंदर आएगा तो हमारा भी स्वभाव कैसा होएगा? पापियों से नरम और विश्वासी बोलकर बाहर काली चलने वालों से कड़क रहेंगे। समझ में आ रहे? आज उल्टा हो रहा है। आज हम लोग पापियों को देखकर बोलते हैं कि हम लोग तो अभी विश्वासी हो गए, हमको अभी उनके साथ संगति नहीं करना है। यीशु ऐसा नहीं बोलेगा। पवित्र आत्मा अंदर आया हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा। पापियों के साथ संगति करना है, लेकिन पापियों के रीति और पापियों के रास्ते अपनाना नहीं है। यीशु का स्वभाव ये है, तो पवित्र आत्मा का स्वभाव भी यही होगा ना। यीशु का स्वभाव कैसा था? मंदिर के अंदर बिजनेस को देखो तो यीशु ने पतरस को ऐसा बोला क्या? पतरस, आज का मीटिंग में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग अगले हफ्ता आएंगे। यीशु ऐसा बोला? यीशु ने गलत देखेंगे तो, प्रभु के वचन को तोड़ते मोड़ते हुए देखेंगे तो पवित्र आत्मा अगर अंदर है तो उसको गुस्सा आएगा। आज हमारे बारे में अगर कोई कुछ बोलेंगे तो हमको गुस्सा आता है, परमेश्वर के बारे में कुछ बोलेंगे तो हमको कोई गुस्सा नहीं आता है कि नहीं? हमारे बारे में अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो हम लोग उसको छोड़ेंगे क्या? हम लोग बोलेंगे तू रुक, ये मीटिंग अभी खत्म होने दे, अभी 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, मैं तुझे बाद में व्हाट्सएप में भेजता हूँ, उधर नहीं आ सकता, कोरोना है, मैं तुझे व्हाट्सएप में डील करता हूँ।
छोड़ेंगे नहीं किसी को। लेकिन प्रभु का वचन को अगर कोई तोड़ मोड़ देता है, हमको कोई फिक्र नहीं है। हम लोग बोलते हैं वो नहीं तो अभी क्यों लड़ाई के लिए जाना। देखो यीशु ऐसा नहीं था, यीशु ऐसा नहीं तो पवित्र आत्मा भी ऐसा नहीं है। अगर पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर आए तो आप भी ऐसे नहीं होंगे। आपके खिलाफ लोग कुछ भी बोलेंगे तो आप उसको रिएक्ट नहीं करेंगे, आप उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन प्रभु का वचन के तोड़ मोड़ता है तो आप उसको रिएक्ट करेंगे। तो जीसस के जैसा ही है होली स्पिरिट। लुक एट जीसस, यीशु को देखें। 2-3 वचन को बोलकर मैं यहां पर बंद करता हूं, जल्दी आएंगे। रोमियो के प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 6 और 7। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 6 और 7। हे फ्रिगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। हाँ, पवित्र आत्मा ने मना किया। पौल और प्रभु के लोग जब भी एक जगह पर जा रहे थे, पवित्र आत्मा ने बोला नहीं जा रहा, मना किया। मतलब क्या है? अथॉरिटी है इस व्यक्ति को। हम अपने मर्जी से इस्तेमाल करने वाला कोई शक्ति नहीं है ये। मुझे अफसोस है, मैं ये सब जो ना दिल की दर्द से मैं सब प्रचार कर रहा हूं। मुझे अफसोस है आज पुलपिट में पवित्र आत्मा को कमेंट करता है, पवित्र आत्मा तू उनके अंदर ये कर वो कर। हम लोग कौन है पवित्र आत्मा को कमेंट करने वाला? यहां पर हम लोग ने क्या देखा? कौन आज्ञा देता है? हम लोग नहीं, पवित्र आत्मा में आज्ञा देता है, उधर नहीं जाओ। तो पवित्र आत्मा अथॉरिटी वाला, आज्ञा, उसको शक्ति केवल नहीं बल्कि ये हैज अ पावर एंड अथॉरिटी ओवर अस। आज्ञा दिया नहीं जाने के लिए। आगे पढ़े उसे। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। वो यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। तो ये पवित्र आत्मा का कामों को जब हम लोग देखते हैं तो एक व्यक्ति ही कर सकता है। मना करना व्यक्ति ही कर सकता है, कोई शक्ति नहीं बल्कि व्यक्ति कर सकता है। और एक वचन देखे, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 2 वचन। प्रेरितों के काम 13 का 2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो काम में, प्रभु का काम में अलग कौन करता है? पवित्र आत्मा। बुलाता कौन है? पवित्र आत्मा। अथॉरिटी को बताता है वहां पर, मैंने इनको बुलाया है, मैंने इनको अलग किया है और मैं उन्हें बेचता हूं। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले गए। बस। तो किसने भेजा उनको? पवित्र आत्मा ने भेजा। यही बातों को प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसका 28वां वचन में देखें। प्रेरितों के काम 20 का 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। किसने पास्टरों को, कौन प्रभु के दासों को नियुक्त करता है? कोई संस्था नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा नियुक्त करता है। होली स्पिरिट अपॉइंट करता है। देखिए, होली स्पिरिट नियुक्त करता है, होली स्पिरिट रोकता है, होली स्पिरिट जो है बुलाता है, नियुक्त करता है। ये सब क्या बताता है? होली स्पिरिट एक व्यक्ति है जिसको अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। अधिकार वाला व्यक्ति है, केवल एक शक्ति नहीं है जो परमेश्वर से आता हुआ हमें कुछ फीलिंग देकर आगे चलाने के लिए नहीं। अधिकार से भरा हुआ व्यक्ति है, हमें बुलाता है, हमें नियुक्त करता है, हमें बेचता है। प्रभु का आत्मा हमसे बात करता है, हमसे, हमारे अंदर से पुकारता है। हमने आज बहुत कुछ बातें पवित्र आत्मा के बारे में देखा। मेरे प्रियजनों, क्या आपको लग रहा है कि ये बातें हमारे विश्वासी जनों के बीच में आज बहुत कम नजर आ रहा है? केवल सामर्थ के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में ही केवल बात किया जा रहा है। लेकिन आवश्यक क्या है, जरूरत क्या है कि पवित्र आत्मा की व्यक्तित्व, द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट, आपके अंदर कोई शक्ति केवल नहीं बल्कि व्यक्ति आया हुआ है। प्रार्थना करेंगे,
पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम लोग जाएंगे, पवित्र आत्मा को पाएंगे। परमेश्वर हम सबको इस क्लास से आशीष दे। कल इसके बातों को हम लोग सुनेंगे गहराई से, कल परसों और लास्ट दिन भी। और सब लोग आइए वचन को सुने। प्रभु आपको सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।